मुआफी मांगने की अहमियत, एक ऐसा अमल जो रिश्तों को जोड़ देता। अगर मैं आज आपसे कहूं कि एक ऐसा लफ्ज जो रिश्तों को जोड़ देता है, दिलों की दूरियां खत्म कर देता है और अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींच सकता है, तो वो लफ्ज क्या होगा? वो लफ्ज है मुआफी मांगना और मुआफ करना। मगर अफसोस, आज इंसान मुआफी मांगने को अपनी कमजोरी समझता है, हालांकि इस्लाम उसे बहादुरी करार देता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका चैनल हया की आवाज में, जहां हया बोलती है और दिल जागते हैं। एक ऐसा चैनल जहां बात की जाती है दिलों के इस्लाह की, घरों के सुकून की और हया को जिंदा करने की, कुरान और हदीस की रोशनी में। तो आइए व्यूअर्स, आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। उससे पहले आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नेकी के इस पैगाम को आगे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की जिससे टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं, दिलों की नफरत खत्म हो जाती है और अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। वो अमल है मुआफी मांगना और मुआफ करना। बदकिस्मती से आज के माशरे में लोग गलती तो करते हैं, मगर मुआफी मांगने में अनाड़े आ जाते हैं। इस्लाम हमें आजिज़ी और मुआफी की तालीम देता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को मुआफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे नेक लोगों को बहुत पसंद करता है। सोचिए हजूरे वाला, सोचिए, जिस शख्स को अल्लाह पसंद करे उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुआफी की बेहतरीन मिसाल है। जब मक्का फतह हुआ तो वो लोग भी वहां मौजूद थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। यह है इस्लाम की अजमत और मुआफी का मुकाम। अगर इंसान सच्चे दिल से मुआफी मांग ले तो उसके कई फायदे हैं। दिल का सुकून, जब इंसान मुआफी मांग ले तो दिल को सुकून मिलता है, दिलों के बोझ हल्के हो जाते हैं। रिश्तों की बहाली, बहुत से रिश्ते सिर्फ इस वजह से टूट जाते हैं कि कोई एक शख्स मुआफी मांगने को तैयार नहीं होता। अल्लाह की रजा, अल्लाह ताला आजिज़ी को पसंद करता है। अब सवाल यह है कि मुआफी कैसे मांगी जाए? अपनी गलती को तस्लीम करें। सबसे पहले दिल से माने कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। अखलास के साथ मुआफी मांगे, सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से कहें, मुझे मुआफ कर दें, मुझसे वाकई गलती हो गई है। आइंदा गलती न करने का अज़म करें। अगर हम बार बार वही गलती करते रहेंगे
तो मुआफी बेमानी हो जाती है। अगर किसी का हक मारा हो तो वापस कर दें। इस्लाम सिर्फ जुबान की मुआफी नहीं बल्कि हुकूक की अदायगी भी सिखाता है। एक शख्स हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहा, मैंने अपने भाई को बहुत तकलीफ दी है, अब वो मुझसे बात नहीं करता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम उसके पास जाओ, आजिज़ी से मुआफी मांगो, क्योंकि जो शख्स मुआफी मांगता है वो छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा हो जाता है। अना का मसला। आज अक्सर लोग कहते हैं, मैं क्यों माफी मांगू, गलती तो उसकी भी है। लेकिन याद रखें, कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए मुआफी मांग लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हकीकी बहादुर वो नहीं जो लड़ाई जीत जाए, बल्कि वो है जो अपनी आमना को हरा दे। मुआफी मांगने वाला इंसान दिल का साफ होता है, दिल का सच्चा होता है, अल्लाह के करीब होता है और लोगों के दिलों में इज्जत पा लेता है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा शख्स नाराज है और वो आपसे बात नहीं कर रहा, तो आज ही उसको ये पैगाम भेज दें या फोन करके कह दें, मुझे मुआफ कर दें। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे मुआफ कर दो। यकीन करें, ये एक जुमला रिश्तों में नई जिंदगी डाल देता है। याद रखें, मुआफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है और जो इंसान लोगों को मुआफ करता है, अल्लाह भी उसको मुआफ कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में मोहब्बत, एहतराम और मुआफी का पैगाम फैले, तो अल्लाह को राजी करने के लिए और अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए आज ही तौबा करें, मुआफी मांगें और मुआफ कर दें। अल्लाह हमें आजिज़ी और मुआफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।